सॉल्यूशन और कोलिडी प्रॉपर्टी का एक लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के नाम से स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बच्चों आइडियल सॉल्यूशन। हम लोग शुरू करेंगे आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के नाम से इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ये आइडियल सॉल्यूशन क्या है, चल फटाफट से देख लेते हैं पहले तो इसको। 2 मिनट रुक जाइए बेटा। आइडियल सॉल्यूशन तो हमने क्या लिखा, यहाँ पर लिखा बेटा आइडियल सॉल्यूशन। अब ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है भाई, हमने 2 सॉल्यूशन पढ़ने हैं बेटा, एक आइडियल सॉल्यूशन पढ़ना है, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ना है। तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो रॉल्ट के लॉ को फॉलो करता है। और मैंने पहले से आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको रॉल्ट लॉ समझाया, तो मैं आपको यहाँ पर भी समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा, सॉल्यूशन दैट फॉलो रॉल्ट लॉ। जो रॉल्ट्स के लॉ को फॉलो करता है बेटा वो क्या कहलाता है, हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, ये आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। और रॉल्ट लॉ है क्या बेटा, अगर मैं रॉल्ट लॉ की बात करूँ, व्हाट इज रॉल्ट लॉ, तो रॉल्ट लॉ कुछ नहीं है बेटा, जब किसी हम प्योर सॉल्वेंट के अंदर, ये हमारा क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, मतलब वाटर है, मान लिया ये वाटर भरा हुआ है इसके अंदर, तो वाटर को जब गर्म करेंगे तो इससे बनने वाले जो वेपर होंगे उसके वेपर के प्रेशर को बोलते हैं बेटा P0, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जैसे मैं क्या मिलाऊंगा बेटा इसके अंदर, जैसे हम इसके अंदर मिलाएंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे, इसको बोल दिया मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। व्हाट इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो सॉल्यूट जिसके वेपर ना बने, वो सॉल्यूट जिसके वेपर ना बने बेटा उसको बोलते हैं हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जनरली क्या होगा, यहाँ पर हमारा इस बीकर के अंदर क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। और इस सॉल्यूशन के अंदर क्या घुल गए बेटा, हमारे ये सॉल्वेंट घुल जाएंगे, सॉल्वेंट है, और साथ साथ में क्या घुलेंगे बेटा इसके अंदर, सॉल्यूट के पार्टिकल जैसे इसके अंदर घुलेगा तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा, किसका किसका बेटा, जो सॉल्वेंट के जो वेपर होंगे वो वेपर के थ्रू लगने वाला प्रेशर होगा, उसको P से इंडिकेट करते हैं। मतलब क्या बोलते हैं बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है ये, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जिसको P से इंडिकेट करता है, जो लोअर होता है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्यों होता है बेटा, जो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल थे वो सॉल्यूट के पार्टिकल से बेटा जुड़ जाते हैं, और सॉल्यूट के पार्टिकल तो खुद वेपराइज नहीं होंगे और ना ही सॉल्वेंट के पार्टिकल को वेपराइज होने देंगे, इसीलिए बनने वाले वेपर जो होते हैं सॉल्यूशन के अंदर वो कम होंगे। तो ऑब्वियस बात है बेटा उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, लोअर हो जाएगा। तो रॉल्ट लॉ का मीनिंग क्या हुआ, रॉल्ट लॉ का मीनिंग ये हुआ बेटा कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल के सॉल्यूट को मिलाते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है, लोअरिंग हो जाती है। दिस लॉ इज नोन एज रॉल्ट लॉ, जिसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं कि इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा बेटा, इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है भाई, इस सॉल्यूट के नंबर पर या उसके मोल फ्रैक्शन पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब ऑब्वियस बात है भाई, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या होगा, P इज इक्वल टू क्या होगा, P0 डॉट क्या होगा बेटा, ये मोल फ्रैक्शन किसका होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसी लॉ को, इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, आइडियल सॉल्यूशन या रॉल्ट लॉ इक्वेशन बोलते हैं हम लोग, जो आइडियल सॉल्यूशन के थ्रू फॉलो की जाएगी। तो कोई भी सॉल्यूशन अगर इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है या रॉल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है तो समझ जाइए बेटा वो आइडियल सॉल्यूशन है। पहली बात तो हमारी ये होगी, बहुत सिंपल सी बात है भाई, फॉलो करेगा रॉल्ट लॉ को। रॉल्ट लॉ हमने पहले ही बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है बेटा, राइट, पहले हमने क्या हुआ, इसको पढ़ा हुआ है। अब नेक्स्ट देखो दूसरा पार्ट, ये तो रॉल्ट लॉ का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट क्या होगा बेटा, सेकंड पार्ट होगा कि डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर डेल्टा H मिक्सिंग क्या होता है बेटा, हमेशा 0 होता है। इसका मीनिंग क्या है, डेल्टा H का मीनिंग क्या है भाई, डेल्टा H का मीनिंग बेटा सिंपली बात है, डेल्टा H का मीनिंग क्या होता है कि अगर किसी सॉल्वेंट में, जैसे मान लिया हमने यहाँ पर एक बीकर में लिया सॉल्वेंट, लिया A लिया, मान लिया दूसरा बीकर लिया मैंने, यहाँ पर दूसरा बीकर ले लिया, यहाँ पर B ले लिया, इसके अंदर B सॉल्वेंट है। अब इन दोनों को मैंने किसी एक बड़े से बीकर में मैंने मिक्स कर दिया है, तो मिक्स किया तो बेटा यहाँ पर A और B जैसे मिक्स होंगे, A और B जैसे मिक्स होंगे
तो भाई उसके अंदर या तो हीट इवॉल्व होती है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जो नेचुरली होता है, जो जनरली होता है। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन में तो इसका चेंज क्या बताया गया है, ज़ीरो है। क्योंकि देखो जो चीज़ यहाँ पे बोल रहा है ये आइडियली है, रियली एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इसको आइडियल सॉल्यूशन बोला। तो नॉर्मली जो हम आसपास में जो सॉल्यूशन बनाते हैं ना, वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होते, वो एक्चुअल में रियल सॉल्यूशन होते हैं। मतलब रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है जो रियल में एग्जिस्ट करता है। इसलिए मैं नॉन आइडियल को बिल्कुल सेपरेट पढ़ाऊंगा अलग से। तो ये तो हाइपोथेटिकली सॉल्यूशन होता है, एक इमेजिनरी सॉल्यूशन होता है, जिनमें इन कंडीशन को जब सबसे पहले सॉल्यूशन की स्टडी शुरुआत की गई होगी तो भाई उस टाइम पर क्या हुआ होगा, नॉर्मली बिना सॉल्यूशन को देखे हुए उस पर एक कुछ हाइपोथेसिस बनाए होंगे कि भाई इसको वो सॉल्यूशन होता है जो रॉल्ट लॉ को फॉलो करता है। अब उसकी ज़्यादा जानकारी तो थी नहीं, तो उसी टाइम पर बिना जानकारी के जब बोलते हैं तो इसका मतलब वहाँ पर कोई हाइपोथेसिस बनाया जाता पहले। और हाइपोथेसिस क्या बनाया गया कि भाई वो सॉल्यूशन जो रॉल्ट लॉ को फॉलो करे और दो मिक्सचर को मिलाने पर जिसका एंथैल्पी चेंज, ये डेल्टा एच का मतलब एंथैल्पी चेंज, ना हीट इवॉल्व हो ना एब्जॉर्ब हो, डेल्टा एच जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर इस कंडीशन में अगर मैं इस बात को बोलूँ बेटा, इसको देखो यहाँ पर ए और बी को मिलाया तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर बेटा नो इवोल्यूशन ऑफ हीट, नो इवोल्यूशन हीट का नहीं होता है, एंड नो एब्जॉर्प्शन, और ना ही एब्जॉर्प्शन हीट का होता है बेटा, नो एब्जॉर्प्शन नो इवोल्यूशन हीट। इसलिए डेल्टा एच क्या होता है हमारा, डेल्टा एच क्या होता है बेटा हमारा, ये डेल्टा एच हमारा जीरो होता है। तीसरी बात क्या है बेटा इसके लिए, तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात क्या है देखिएगा, थर्ड बात क्या है बेटा हमारी कि डेल्टा वी मिक्सिंग ऑल्सो बिकम इक्वल टू जीरो। थर्ड आइडियल सॉल्यूशन के लिए स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट हो गए भाई। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो रॉल्ट लॉ को फॉलो करे। दूसरा डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो हो जाए, और डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो। डेल्टा वी मिक्सिंग के लिए क्या बोला है भाई, ऑब्वियस बात है, ये तो बिल्कुल सरासर हमें गलत लग रहा है। कैसे लग रहा है गलत, जरा सुनो देखो। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर बीकर लिया जिसमें 1 ml का सॉल्यूशन लिया, दूसरा मैंने यहाँ पर सॉल्वेंट लिया, उसको मैंने 1 ml ले लिया, और दूसरे दोनों को मैंने एक बड़े से बीकर मिला दिया। तो ऑब्वियस बात है जब 1 ml को दूसरे 1 ml मिलाएंगे तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा, 2 ml का हो जाएगा। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन में क्या बोला है, आइडियली, हाइपोथेटिकली, इमेजिनरी, कि भाई इसमें वॉल्यूम जो होगा वो 1 ml का ही रहेगा। मतलब उसके अंदर डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा वो भी जीरो होगा। तो ये तीन बात बोली गई जो हमारे रियल सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसीलिए हमें आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जो हाइपोथेसिस दिए गए, तो पहले हमने वो जानकारी ले ली कि भाई आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि वो रॉल्ट लॉ को फॉलो करेगा, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब ना तो हीट का इवोल्यूशन होगा ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, और ना ही क्या होगा बेटा उसके अंदर वॉल्यूम के अंदर चेंज होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बात समझ में आई, रॉल्ट लॉ को फॉलो करेगा, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो। बड़ी सिंपल सी बात मैंने आपको साथ साथ में इसको समझाया, ठीक है। अब छोटी सी बात आपको ध्यान रखना बेटा, ये आइडियल सॉल्यूशन जो है वो रॉल्ट लॉ को फॉलो किस तरह से करेगा उसको जरा हम लोग बात करने जा रहे हैं। जरा इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है जरा सुनिए। जो आइडियल सॉल्यूशन हमने बोला बेटा, आइडियल सॉल्यूशन जो हमने बोला, ये बोला कि भाई ये रॉल्ट लॉ को फॉलो कर रहा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों सब लोग, इसके लिए ग्राफ आने वाला है, एक कर्व आने वाला है, उसको समझना ज़रूरी है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। उसी के बेसिस पर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे। तो क्या हुआ जरा सुनिएगा बेटा। मान लिया यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है भाई, हमारे पास बेटा ए सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, साथ में दूसरे बीकर में क्या पड़ा बेटा यहाँ पर बी सॉल्वेंट है, प्योर है, ये भी प्योर है बेटा, और ये भी हमारा प्योर है, ये भी प्योर है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि भाई कोई भी प्योर सॉल्वेंट होता है उसका अपना एक वेपर प्रेशर होता है। तो इस ए का जो वेपर प्रेशर है PA0, इसका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। क्या है इसका, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ऐसे बी का भी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, इसका बी का भी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा PB0। ये किसका हो जाएगा बेटा, बी का प्योर वेपर प्रेशर हो जाएगा। अब क्या हुआ, प्रॉब्लम यहाँ पर हुई बेटा, जब मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, जब मैंने इन दोनों को हमने किसी एक बड़े से
बीकर में हमने दोनों को मिक्स कर दिया, ए और ये बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? ए और बी हो जाएगा। यहाँ लिखा मैंने ए, 2 मिनट रुकिए, यहाँ पर हमने लिया ए और दूसरा क्या होगा? बी, दोनों का मिक्सचर बन गया। ये हमारा क्या बन गया बेटा? मिक्सचर बन गया। पहले तो अलग अलग थे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अलग अलग थे, बिल्कुल सेपरेट सेपरेट सॉल्वेंट थे, प्योर थे, तो अपना अपना खुद का प्योर वेपर प्रेशर था। लेकिन जैसे ही हमने क्या मिला दिया बेटा इसको, जैसे हमने मिला दिया किसी एक बड़े से बीकर के अंदर मिक्सचर बना दिया, तो दोनों एक साथ में कंबाइंड हो गए। अब प्रॉब्लम यहाँ से आना शुरू हो गई। प्रॉब्लम क्या ही, जरा सुनो। जब ए और बी दोनों एक दूसरे में मिल गए तो ए के लिए बी बिहेव करेगा एज ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बात सुना ध्यान से बेटा, रॉल्ट लॉ को फॉलो कर रहा हूं, तो रॉल्ट लॉ कैसे अप्लाई हो रहा है, मतलब मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ए के लिए बी जो होगा, क्योंकि भाई ए के अंदर बी मिक्स हो रहा है और बी के अंदर ए मिक्स हो रहा है, ए के अंदर बी मिक्स हो रहा है और बी के अंदर ए मिक्स हो रहा है। तो मैंने रॉल्ट लॉ में क्या बोला था कि किसी प्योर सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। तो जनरली यही होता है बेटा, ए के अंदर बी मिलाया, बी के अंदर ए मिलाया, तो क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बेटा, बी जो होगा, मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा कलर चेंज करके बता देता हूँ कि जो बी होगा बेटा, बी क्या करेगा? एक्ट करेगा, एक्ट एज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फॉर ए के लिए सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा बी। एंड दूसरा क्या होगा बेटा? ए जो होगा वो क्या करेगा? एक्ट एज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फॉर बी के लिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। बात यहां पर क्लियर हुई बेटा? जब दोनों का मिक्सचर बन गया ना तो इसका मतलब ये मानिए आप लोग, सिंपल लैंग्वेज में ही मानिए भाई, कि जब दोनों एक साथ आ गए तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हुए। ए तो बी का वेपर प्रेशर घटाएगा अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ, और बी ए का वेपर प्रेशर घटाएगा अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ। रॉल्ट लॉ ये बोलता है कि भाई जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को घटा देता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि वो खुद नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि वो क्या बेटा? खुद नॉन वोलेटाइल है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है कि बी जो होगा वो ए के लिए नॉन वोलेटाइल होगा और ए जो होगा वो बी के लिए नॉन वोलेटाइल होगा। बस यहाँ से आपकी बात स्टार्ट होती है बेटा, यहाँ से हमारी बात क्या होगी? स्टार्ट होती है। कैसे स्टार्ट होती है? सुनो ध्यान से। तो मैंने ये समझ में आ गई, जो मिक्सचर बना वो ए और बी एक दूसरे के लिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल दिमाग में आते ही यहाँ पर एक स्टेटमेंट बन गया कि रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होना ही होना है। वेपर प्रेशर दोनों का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वेपर प्रेशर डिक्रीज होना है। ठीक है, अब जरा बात सुनो ध्यान से बेटा। मैं यहाँ पर आपको याद दिला दूँ बेटा, इसमें मैं रॉल्ट लॉ की बात अगर कर दूँ, इसको समझने के लिए, ग्राफ को समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा टर्म, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये। चलिए यहाँ पर क्या होगा, मैंने रॉल्ट लॉ अगर बात करूँगा तो रॉल्ट लॉ के लिए क्या होगा? किसी एक बीकर के अंदर जो प्योर सॉल्वेंट पड़ा हुआ है उसका जो वेपर प्रेशर था वो P0 था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। इसके अंदर क्या मिला दिया मैंने? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। क्या मिला दिया बेटा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, तो इस बीकर के अंदर का जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो P हो गया, जो क्या हुआ है? घटा हुआ है, कम हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके वेपर क्या बनेंगे? कम बनेंगे, जब उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाएगा। क्या मिला दिया जाएगा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाएगा। सही है। अभी आपको थोड़ा सा और बढ़िया से क्लियर कर दिया जाए, और बढ़िया से बिल्कुल क्लियर करना बेटा, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करना। जरा सुनो ध्यान से। यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात इसको आप बता दूँ। यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार। देखो एक बार बेटा सब लोग यहाँ पर बात कर देखिए, मैंने क्या लिखा यहाँ पर। हमने बेटा एक बीकर बनाया, इसको मैं बीकर बनाता हूँ, बात सुनो ध्यान से। यहाँ पर बना दिया मैंने बीकर के अंदर क्या पड़ा? ए टाइप का सॉल्वेंट पड़ा हुआ है। देखो ध्यान से, ए टाइप का सॉल्वेंट पड़ा हुआ है। इसके अंदर मैंने क्या मिला दिया? नॉन वोलेटाइल। और बिल्कुल क्लियर कर लीजिए बेटा, बी को मैंने मान लिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसके वेपर नहीं बनने वाले। तो जैसे मैंने इसके ए के अंदर मिला दिया तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है। तो बी जो होता है बेटा, ए के साथ में क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। ए के साथ में क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। तो भाई जब ये प्योर सॉल्वेंट था तो सारे वेपर ए के बन रहे थे, तो P0 क्या था बेटा? ज़्यादा अमाउंट में था, वेपर प्रेशर हायर था। लेकिन जैसे बी मिल गया तो बी ने तो ए के साथ में बॉन्ड बना लिया ना,
और बी खुद क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट खुद है तो ए का जो सॉल्वेंट का जो वेपराइज हो रहा था पहले, अब उसको जब बांध के बैठ गया अपने पास, तो क्या उसको वेपराइज होने देगा? बिल्कुल नहीं वेपराइज होने देगा, उसके वेपर बनने ही नहीं देगा। तो जब वेपर बनने नहीं देगा तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर थे वो क्या होंगे बेटा, उस प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में कम होंगे। तो उसका वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन के केस में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। किस कारण? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण। ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण इसका वेपर प्रेशर घट जाता है। ये रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारा ये स्टेटमेंट है जो हमने पढ़ना है। और इसके लिए पी जो होता है बेटा, इसका जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, वो किस पर डिपेंड करेगा? किस पर डिपेंड करेगा बेटा? वो डिपेंड करेगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसको हमने P इज इक्वल टू पी नॉट डॉट मोल फ्रैक्शन मैंने बोला था बेटा। याद आ रहा है ना? अभी थोड़ी देर पहले भी कराया था मैंने यहाँ पर। तो मैं इसको इसके अंदर जो मिक्सचर के अंदर मैं इस चीज़ को अप्लाई करने जा रहा हूँ बेटा। अब बात जरा ध्यान से सुनेंगे सब लोग, बात को ध्यान से सुनना भाई। इसको अभी देखो, ये चीज़ मैंने लिख दिया। अब मैं इस मिक्सचर का, मैंने ए और बी को जब मिलाया था तो ए और बी एक दूसरे के लिए नॉन वोलेटाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो बेटा मैं इसके लिए क्या करता हूँ, ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। और ग्राफ बड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में? जब यहाँ पर मैंने इस बीकर के अंदर दोनों सॉल्वेंट को मिलाया है, वहीं से मैं बेटा इसकी स्टार्टिंग कर रहा हूँ। बात सुनो ध्यान से भाई, अब लोग बिल्कुल एकदम क्लियरली बात समझ में आ जाएगी सारी बात जो हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। भाई मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर एक एक्सिस लिया। देखो मैं एक टेबल बना रहा हूँ इसके लिए। ये वाला एक्सिस है, इस पर मैंने ए ले लिया। ये वाला एक्सिस है, इस पर मैंने प्योर बी ले लिया। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक्सिस वाई हो गई, ये एक्सिस एक्स हो गई। तो वाई एक्सिस पर मैंने दो लाइन ड्रॉ की है। जो ए तो है प्योर ए सॉल्वेंट के लिए, और यहाँ पर बी है प्योर बी सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब इस वाले एक्सिस पर यहाँ पर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा बेटा, 1 होगा, क्योंकि इस वाले एरिया में तो ए ही तो पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा बेटा, 0, क्योंकि यहाँ पर बी से क्या मतलब, बी तो इधर पड़ा हुआ है। तो जो एक्स एक्सिस दे रखी है उस पर हमने मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं। लेकिन इस वाले पार्ट में क्या पड़ा हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो 0 हो गया, लेकिन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से बात हमारी स्टार्ट होती है किसके लिए, रॉल्ट लॉ के लिए। बात ध्यान से सुनना भाई मेरी। अब तो सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि प्योर सॉल्वेंट का अपना खुद का वेपर प्रेशर होता है। मैंने इसका वेपर प्रेशर बना दिया जिसको बोल दिया PA0। और यहाँ पर भी क्या बोला, इस बी का अपना खुद का वेपर प्रेशर मैंने इस वाले पॉइंट बना दिया PB0। भाई मैंने क्या बोला कि जब कोई सॉल्वेंट प्योर स्टेट में होता है, अपना खुद का वेपर प्रेशर होता है, उसका अपना खुद का वेपर प्रेशर होता है। तो मैंने वेपर प्रेशर यहाँ पर बना दिए। अब क्या काम करना, अब यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला स्टेटमेंट ये कि जब मिक्सचर बना तो ये एक दूसरे के दुश्मन हो गए। दुश्मन का मतलब यहाँ पर एक दूसरे के लिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की तरह बिहेव करने लगे, एक दूसरे के लिए नॉन वोलेटाइल बिहेव करने लगे। तो मैं जब ए से बी की तरफ मूव करूँगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अब सारी बात। तो जब मैं ए से बी की तरफ मूव किया, जब ए से बी की तरफ मूव किया मैंने, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, इस ए सॉल्वेंट के अंदर बी का अमाउंट मिलना शुरू हो जाएगा, मिक्स होना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियस बात है भाई, क्योंकि इस वाले एरिया में तो बी सॉल्वेंट पड़ा हुआ है। तो जैसे मैं इस तरह मूव करूँगा तो ए के अंदर बी मिलना शुरू हो जाएगा। और मैंने बोला कि ए जो होगा, ए के लिए क्या होगा, बी एज ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। और जहाँ पर वर्ड नॉन वोलेटाइल आ जाए तो भाई उसका काम तो वेपर प्रेशर को डिक्रीज करना होता है। यही रॉल्ट लॉ का मेन क्राइटेरिया है, मेन एम है इसका। कैसे करके जरा सुनो ध्यान से। अब जैसे मैं इधर मूव करूंगा तो उसके अंदर क्या मिलना शुरू हो जाएगा बेटा, बी। और बी कैसे बिहेव कर रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग उसके वेपर प्रेशर को डिक्रीज करेगा। ध्यान देना भाई। तो जैसे मैंने इसको मूव किया तो देखो इधर मूव करते हैं तो वेपर प्रेशर ए का डिक्रीज 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 होता चला जाएगा और फाइनली इस पॉइंट पर क्या आके 0 हो जाएगा भाई।
समझ रहे बात को बेटा? देख लीजिए यहाँ पर जितना इधर मूव कर रहे हैं उसमें उतना बी मिलता रहेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बी के मोल फ्रैक्शन जितना मिलना शुरू हो जाएगा उसके अंदर, उतना ही उसका वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर बी के पास आ जाओ भाई। तो बी के पास क्या होगा बेटा? जैसे ही बी की तरफ मूव, बी को ए की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, उसमें मिलाना शुरू करेंगे, तो भाई ए बिहेव करेगा बी के लिए एज ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये मैंने आपको यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ बहुत बढ़िया से तरीके से, देख लो ध्यान से। तो क्या करना बेटा? अब जैसे मैं ए की तरफ मूव हुआ तो बी के अंदर ए मिलेगा, तो ए जो होगा बेटा उसके लिए नॉन वोलेटाइल, जिसके कारण इस बी का वेपर प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो देखो डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर ए का जब बी की तरफ मूव हुआ तो इसके लिए क्या होगा? पी ए इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? पी ए नॉट और मोल फ्रैक्शन ए का, ये इसके लिए इक्वेशन आप सभी जानते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से। और जैसे मैंने बी की तरफ क्या मूव किया तो यहां पर क्या जाएगा बेटा? पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये आपका देखो बेटा इसके लिए इक्वेशन आ गई जब बी के लिए आ गया। सही है? सही है बेटा। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या आएगा? फाइनली ए और बी को अगर मैं यहाँ से मिला दूँ, यहाँ से मिला दूँ बेटा, ये स्ट्रेट लाइन आएगी बिल्कुल, तो उसको बोलते हैं पी टोटल दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। वेपर प्रेशर ऑफ ए और वेपर प्रेशर ऑफ बी दोनों का सम जो होता है बेटा वो टोटल प्रेशर के बराबर होता है। तो ये जो हमारा जो कर्व आया है, ग्राफ आया, यही हमारा आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करता। क्यों? क्योंकि वो रॉल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है, और रॉल्ट लॉ को हम लगाएंगे तो आइडियल सॉल्यूशन का कुछ इस टाइप से कर्व आएगा, कुछ इस टाइप से ग्राफ आएगा। बात समझ रहे बेटा इसमें? तो जरा देख लीजिए आप लोग फटाफट से, बहुत सिंपल सी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं बेटा इसके लिए, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है राइट। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमारा कर्व और ग्राफ बनाना हम सीख गए हैं। अब मैं इसकी बात करूंगा, आगे देखिएगा बेटा, इसको आगे देखिएगा, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं इसमें आगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आइडियल सॉल्यूशन कौन कौन से मिक्सचर बना सकते हैं, तो अगर मैं इसके लिए एग्जाम्पल आप लिखना चाहें, आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं बेटा। एग्जाम्पल क्या लिखेगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे बेटा। हमने आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीटली फिनिश कर लिया है, ख़त्म कर लिया है, जिससे हमें आइडियल सॉल्यूशन का हमने ग्राफ पढ़ा है अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ। लेकिन अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है बेटा जो रॉल्ट के लॉ को फॉलो नहीं करता है। एकदम सिंपल बात और एकदम सीधी बात बेटा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन को जो फॉलो नहीं करेगा वो ऑब्वियस बात है वो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन रहेगा। गॉट इट? अच्छा जी, देखो सबसे पहली बड़ी बात बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक्चुअल में इसको हम रियल सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। रियल सॉल्यूशन जो रियली में हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है उसको बेटा क्या बोलते हैं हम लोग? रियल सॉल्यूशन बोलते हैं, उसको हम लोग रियल सॉल्यूशन बोलते हैं। गॉट इट? चलिए बहुत बढ़िया बात। अब कैसे एग्जिस्ट करता है वो चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा? एक्चुअल में आइडियल सॉल्यूशन का जस्ट रिवर्स। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको? आइडियल सॉल्यूशन बताया था कि वो रॉल्ट लॉ को फॉलो करेगा, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग, सभी का मीनिंग मैंने आपको सेपरेटली कराया है मैंने आपको, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा? उन सारे आइडियल सॉल्यूशन का जितने भी स्टेटमेंट थे वो उल्टे हो जाएंगे। मतलब उल्टे कैसे होंगे हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से तो समझ में आएगा। तो क्या किया? नॉट फॉलो रॉल्ट लॉ। तो ये रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है, पहली बात तो बेटा रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है। मतलब रॉल्ट लॉ हमें पता है कि भाई रॉल्ट लॉ जो होता है बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मिलाने पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन अब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मतलब वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंक्रीज भी हो सकता है, डेविएट करेगा, और डेविएट कैसे करेगा आप लोग सब सीखने जा रहे हैं बेटा। दूसरा क्या होगा कि डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो।
इक्वल टू जीरो नहीं होता, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन के लिए इक्वल होता है, क्योंकि रियली में होता है भाई। ऑब्वियस बात है, जब दो सॉल्वेंट को मिलाओगे, दो मिक्सचर को मिलाएंगे आपस में, तो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब जरूर होगी, राइट। जो आइडियल सॉल्यूशन में नहीं हो रहा था कि वो हाइपोथेटिकल इमेजिनरी था। तीसरी स्टेटमेंट क्या होगी बेटा इसमें? तीसरी स्टेटमेंट क्या है कि डेल्टा वी मिक्सिंग, जो डेल्टा वी मिक्सिंग होता है बेटा, वो हमारा क्या होगा? डेल्टा वी मिक्सिंग हमारा होता है, ये जरा मैं कलर चेंज करता हूँ बेटा, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे आप जानते हैं। तो ये तीन स्टेटमेंट आपको बताया कि ये रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा, डेल्टा एच मिक्सिंग नहीं होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, सब कुछ आपको पता होने वाला है। जरा सुनिए ध्यान से बेटा। तो यहाँ पर जब ये रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? और रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो इसका मतलब उसमें क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो जरा सुनिए ध्यान से भाई। यहाँ पर क्या होगा बेटा? एज द नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, एज द नॉन आइडियल सॉल्यूशन नॉट फॉलो आइडियल सॉल्यूशन, जब ये रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है, देन इट शो टू टाइप ऑफ डेविएशन। दो टाइप के क्या करेगा बेटा? डेविएशन शो करता है, डेविएशन शो करता है, दो टाइप के डेविएशन शो करता है फ्रॉम रॉल्ट लॉ। रॉल्ट लॉ से दो टाइप के डेविएशन शो करता है। वो डेविएशन कौन कौन से होते हैं बेटा? वो डेविएशन दो होते हैं, बड़े फेमस, बड़े इंपॉर्टेंट है, और हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए तो इतने इंपॉर्टेंट है बेटा कि हर बार लगभग इन दोनों में से कभी ना कभी क्वेश्चन ये अल्टरनेटिवली पूछता ही पूछता है। अब सुनो ध्यान से कि रॉल्ट लॉ में दो टाइप के डेविएशन शो कर रहा है। कौन कौन से? सबसे पहला बेटा पॉजिटिव डेविएशन। किससे? रॉल्ट लॉ से डेविएशन शो करेगा। पहला क्या होगा बेटा? पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। और दूसरा क्या होता है बच्चों? दूसरा होता है बेटा नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। रॉल्ट लॉ से एक तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा और एक नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। कैसे करेगा, क्यों करेगा, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अलग अलग इसको सेपरेटली पढ़ेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसको? सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग पॉजिटिव डेविएशन को। व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन? जरा बात को ध्यान से सुनेगा बेटा। यहाँ पर मैंने यहाँ क्या लिखा बेटा? जैसे मैंने यहाँ पर कोई सॉल्वेंट का एक बीकर लिया जिसमें प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है, जिसके अंदर प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है, ये हमने प्योर सॉल्वेंट यहाँ पर भरा हुआ है। देखिए भाई, अब हम क्या करेंगे बेटा? इसके अंदर क्या मिलाया मैंने? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया। और इस सॉल्वेंट को मैंने क्या मान लिया है? मैंने मान लिया बेटा ए टाइप का सॉल्वेंट पड़ा है, सारा का सारा, ये लो ए टाइप का सॉल्वेंट पड़ा हुआ है। गॉट इट? अब जैसे मैंने सॉल्यूट को मिलाया, बी टाइप का सॉल्यूट लिया जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो देखो प्रॉब्लम क्या होने वाली है इसमें, वो जरा बड़े अच्छे से डिक्टेट कर रहा हूँ और आपको ध्यान से समझना है इस बात को, तभी डेविएशंस आपको समझ में आने वाले हैं और इसके ग्राफ भी आपको तभी समझ में आएंगे बेटा। तो मैंने क्या लिखा? इसके अंदर जो सॉल्यूट पड़ा हुआ है बेटा, वो क्या हो जाएगा? जो ए सॉल्वेंट है उसके साथ में बी जो होगा वो बॉन्ड के थ्रू ये बंध जाएगा इस सॉल्वेंट से। ए के साथ में बी बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर इसके बीच में सॉल्वेंट के बीच में बॉन्ड रहेगा और सॉल्यूट के बीच में बॉन्ड रहेगा। ठीक है, चलिए। इस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो क्या था बेटा? P0 था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गई बेटा? पॉजिटिव डेविएशन तब शो करेगा। मैं पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहा हूँ, पहले पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहा हूँ। तो बेटा कोई भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन तब शो करेगा कि जो सॉल्यूट, देखो ये तो हमारा जो बी है ये तो हमारा सॉल्यूट है और ए जो बंधा हुआ वो क्या बेटा? सॉल्वेंट का पार्टिकल, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है। तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा व्हेन इंट्रैक्शन, जो सॉल्यूशन के बीच में जो बेटा इंट्रैक्शन हो रहा है, किसके बीच में? सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में। व्हेन इंट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट बिकम वीकर, वीक हो जाए उसके बीच का इंट्रैक्शन, वीकर, देन किससे बेटा? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, मतलब ए और बी के बीच। हमारे ए को मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? सॉल्वेंट ही तो बोल रहा हूँ। और बी क्या है बेटा हमारा? ये सॉल्यूट है।
तो इनके बीच का इंटरेक्शन, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन वीकर हो जाए एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट, इनके बीच में इंटरेक्शन का ऑर्डर ये हो जाए, तो भाई आप सभी जानते हैं बेटा, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन कम हो जाएगा तो उसके बीच का बॉन्ड भी वीक हो जाएगा। और जब बॉन्ड वीक होगा तो आप ऑब्वियसली सोच के देखिए भाई, सोच के देखिएगा, जब ये बॉन्ड वीक हो गया तो हल्का सा जैसे मैं हीट करूंगा, गर्म करूंगा, तो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूट से जो बंधे हुए हैं वो सारे लीव कर जाएंगे, और लीव करेंगे तो बेटा क्या होगा, सबके सब वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे जब इसको हीट करेंगे तो, राइट। तो जनरली क्या हुआ बेटा, इसके जो वेपर बनेंगे सॉल्यूशन के अंदर वो डिक्रीज होना चाहिए था वेपर प्रेशर सॉल्यूट को मिलाने के बाद में अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ, लेकिन यहाँ पर तो केस उल्टा ही हो गया कि इंट्रैक्शन किसके बीच में, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जब वीक हो गया, उनके अंदर पोलरिटी कम हो गई। भाई मॉलिक्यूल के अंदर जितनी पोलरिटी कम होगी ना बेटा, उसके बीच का इंटरेक्शन उतना ही कम होगा। तो जनरली क्या होगा, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन कम हुआ तो इस सॉल्यूशन को जैसे हीट करेंगे तो सारा का सारा सॉल्वेंट सॉल्यूट से हटकर सबका सब वेपराइज हो जाएगा। तो रॉल्ट लॉ में उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा था क्योंकि सॉल्यूट ने सॉल्वेंट के पार्टिकल को टाइटली बांधा हुआ था, स्ट्रांगली बांधा हुआ था। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन तब शो होगा जब इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो सारे के सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूट को छोड़कर, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल सारे क्या हो जाएंगे बेटा, इवेपोरेट हो जाएंगे। तो इसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होने के बजाय ये क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ये तो बोल दिया कि इंटरेक्शन वीक हो गया इसके बीच में। अरे भाई जब इंटरेक्शन वीक हो गया तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ गया, तो क्या होगा इसमें, नाउ P वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो ये P था हमारा, वेपर प्रेशर का मतलब हमारा जो P था, वेपर प्रेशर बिकम ग्रेटर देन P नॉट, और उसके मोल फ्रैक्शन के ग्रेटर हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पर वेपर प्रेशर, वेपर ज़्यादा बन गए ना इसके, वीक इंटरेक्शन होने की वजह से, तो इसके वेपर ज़्यादा बन गए। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, इस कंडीशन में जब वेपर ज़्यादा बन जाता है तो डेल्टा H मिक्सिंग ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। अरे आइडियल सॉल्यूशन में वो किसके बराबर था, जीरो के बराबर था, लेकिन जैसे नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन हुआ तो बेटा उसका डेल्टा H मिक्सिंग ग्रेटर हो गया। और थर्ड कंडीशन में भाई उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा V मिक्सिंग ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। देखो तीनों कंडीशन ध्यान रखना बेटा, क्योंकि रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करा, सारा रॉल्ट लॉ का खेल है। अगर रॉल्ट लॉ को फॉलो कर रहा होता तो P इक्वल होता किसके, P नॉट और मोल फ्रैक्शन के, लेकिन यहाँ पर तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है ना, क्योंकि इंटरेक्शन, सारा खेल इंटरेक्शन का है। सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जितना कम इंटरेक्शन होगा, कम वीक फोर्स होगा, तो इजीली इवॉल्व हो जाएगा, वेपर बन जाएंगे। वेपर बनेंगे तो ऑब्वियस बात है बेटा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि अब ये वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो ये रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि वो तो डिक्रीज होना चाहिए वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग, तो सही है ना बेटा। तो उसका तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो इंक्रीज हो रहा है। तो अब इस बात को बेटा मैं अगर यहाँ पर एक ग्राफ के थ्रू दिखाऊं, तो मैंने जो यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन में ग्राफ बनाया था, और वो ग्राफ कैसे बनाया था बेटा, यहाँ पर A बन रहा था, यहाँ पर हमारा B था, इसका अपना खुद का वेपर प्रेशर जिसको PA नॉट बोल दिया, इसका अपना खुद का वेपर प्रेशर जिसको हमने PB नॉट बोल दिया। तो यहाँ पर क्या बेटा, XA इक्वल टू 1 था, XB इक्वल टू था 0, यहाँ पर XA था हमारा 0 क्योंकि यहाँ पर तो B पड़ा हुआ है, और XB था हमारा 1। तो जैसे हम इधर मूव करेंगे तो नॉर्मली आइडियल सॉल्यूशन में तो ऐसे था ना कंडीशन बेटा, ऐसा कंडीशन था जिसको हमने ऐसे मिला दिया, तो ये आइडियल सॉल्यूशन था। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, हम तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन पढ़ रहे हैं, और पॉजिटिव डेविएशन में तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। तो ये डेविएशन शो कर रहे हैं रॉल्ट लॉ से, देखो ऐसे इंक्रीज हो रहा है वेपर प्रेशर, तो इसका मतलब डेविएट हो गया पॉजिटिवली। ऐसे बी का भी वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ऐसे।
और जो टोटल प्रेशर था बेटा वो भी क्या हो जाएगा, ऐसे इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसका इंट्रैक्शन वीक हो गया सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का। देख लीजिए आप ध्यान से। तो ये वाला ग्राफ जो ग्रीन कलर की मैंने डॉट डॉट बनाई बेटा, ये बढ़ा हुआ वेपर प्रेशर है इंट्रैक्शन कम होने के कारण। गॉट इट? बात समझे बेटा? तो दिस इज द पॉजिटिव डेविएशन, ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन होता है बेटा, पॉजिटिव डेविएशन होता है। देख लीजिए ध्यान से आप लोग, पॉजिटिव डेविएशन हो गया बेटा। लेकिन अगर मैं इसी बात को, ध्यान सुनिएगा बेटा यहाँ पर, अगर मैं इसी बात को किस में देखता बेटा, नेगेटिव डेविएशन में देखता। देखिए ध्यान से थोड़ी देर के लिए, अगर मैं यहाँ पर इसी बात को किस में देखता बेटा, नेगेटिव डेविएशन देखता। यहाँ लिखा मैंने, देखो ध्यान से, ये लिखा मैंने नेगेटिव डेविएशन, यहाँ पर लिखा मैंने नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या हुआ, उसका उल्टा देखो, वहाँ पर इंट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में कैसा था, वीक था। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रांग हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, बाकी सारा खेल वही रहेगा। मतलब अगर मैंने यहाँ पर बनाया कोई प्योर सॉल्वेंट जो ए का बना है, ए का बना है, इस टाइप से ए का बना है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, जिसका वेपर प्रेशर क्या था भाई, पी नॉट। क्या मिला दिया इसके अंदर बेटा, सॉल्यूट मिला दिया मैंने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जो बी टाइप का है। अब जैसे इसके अंदर मिलाएंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो क्या हो जाएगा बेटा, ए के साथ में बी जुड़ जाएगा, ए के साथ में बी जुड़ जाएगा, ये बी जुड़ेगा इस टाइप से। सही है, राइट? अब भाई इस सीधी बात है, यहाँ पर क्या होगा, इंट्रैक्शन किसके बीच में, इंट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी बिकम स्ट्रोंगर देन ए एंड बी, मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट के कंपेयर में वीक हो जाएगा, वीक हो जाएगा बेटा। बात को ध्यान से सुन लेना। अब इस ए और बी के बीच में इंट्रैक्शन क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। तो जब इसको हीट करेंगे तो बेटा क्या इसका बॉन्ड टूट पाएगा, बिल्कुल नहीं टूट पाएगा। तो इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जो रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो, उससे भी लार्ज अमाउंट में डिक्रीज हो जाएगा, बहुत ही एक्सेस अमाउंट में क्या होगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा रॉल्ट लॉ से भी, क्योंकि इसके तो वेपर बनेंगे ही नहीं ना, इसके वेपर तो बहुत ही कम बनेंगे, 1 या 2 वेपर बनेगा। तो क्या होगा, इसमें डिक्रीज होगा बेटा, डिक्रीज वेपर प्रेशर हो जाएगा, डिक्रीज हो गया वेपर प्रेशर, वो भी लार्ज अमाउंट में। तो इस केस में जो पी उसका वेपर प्रेशर था बेटा, इसका वेपर प्रेशर था